अक्सर दोस्तों के पास ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि उनके बर्ड्स बीमार हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो कि वो मिस्टेक करते हैं और उन मिस्टेक की वजह से उनके बर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। जब कभी भी आप बर्ड्स रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप बर्ड्स की एक मुकम्मल प्रोटोकॉल रखें। आपको चाहिए कि आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बर्ड्स बीमार नहीं होंगे, क्योंकि हमारे बर्ड्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारे बर्ड्स बीमार हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे अपने बर्ड्स की हिफाजत करनी चाहिए ताकि आपके बर्ड्स भी बीमार ना हो। उन्हें बर्ड्स रखे होते हैं मगर हमें पता नहीं होता कि हम लोग अपने बर्ड्स की हिफाजत कैसे करें। अगर आपने बर्ड्स रखे तो आपको एक सिस्टम बनाना होगा जिसे आपने बहुत ही सख्ती के साथ फॉलो करना होगा, जिसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं और आपको इन तमाम पॉइंट्स के बारे में आज मैं बताऊंगा। और ये तमाम के तमाम पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो कि इंटरनेशनली सतह पे इसे फॉलो किया जाता है, तभी जाके आपके जो बर्ड्स होते हैं ये सिक्योर रह पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जो कि है बायोसिक्योरिटी मेजर्स। यानी कि हमें अपने बर्ड्स को किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या करना होगा। आपकी जो केज होता है या जो आपकी एवरी होती है उसे आपको रिस्ट्रिक्ट करना होगा। हर किसी की एंट्री वहां पे आपने अलाउ नहीं करनी। आपने अपनी एवरी को ऐसा बनाना है जिसके अंदर जाने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत हो। कोई भी ऐसा ना हो कि उठ के आए और उसके अंदर चला जाए। आपने ऐसा कभी भी नहीं करना। जो आपके विजिटर हैं उनको भी आपको चाहिए कि आप उनको एक प्रोटोकॉल दें, यानी कि जब वो आपके बर्ड्स की केज के अंदर जाते हैं तो वो अपने हाथ वगैरह धो लें। अगर हो सके तो आप साफ जूते बाहर रखें और वो अपने शूज डाल के अंदर ना जाएं। नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे पास कोई विजिटर आता है या कोई बर्ड्स खरीदने के लिए आता है तो वो बंदे सीधे के सीधे अंदर चले जाते हैं या हम उन्हें अपने केज के अंदर ले जाते हैं। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि उनके साथ भी वो जरासीम उस केज के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें तो अंदाज़ा नहीं होता मगर वही जरासीम आपके बर्ड्स की केज के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद आपके किसी न किसी एक बर्ड को बीमार कर देते हैं और उसके साथ साथ आपके बाकी के बर्ड्स भी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना कि किसी भी बंदे को आपने अंदर आने देना है। अगर आप कोई बर्ड सेल करते हैं तो बेहतर तरीकेकार यह है कि आप वीडियोस वगैरह लगाएं। जिस बर्ड को सेल करना चाहें सिर्फ और सिर्फ उस बर्ड को जो है अपने दोस्त को दिखाएं या जिस बंदे को भी आप देना चाहते हैं, या फिर अगर आपका कोई बंदा आपके केज का विजिट करना चाहे तो आपने अपना प्रोटोकॉल रखना है, उनके जूते वगैरह चेंज करवाने हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग खुद भी बाजार चले जाते हैं, वहां पे हम बाकी बर्ड्स देखते हैं, उन्हें अपने हाथों में पकड़ते हैं और फिर वापस आके अपने केज के अंदर डायरेक्टली चले जाते हैं। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। जब आप वहां से आते हैं तो आपने एक सैनिटाइजर सिस्टम बनाना है कि आप आए, सबसे पहले आप अपने हाथ धोएं और अगर अपने बर्ड्स के केज के अंदर आप जाते हैं तो आप ऐसे ही उठ के ना चले जाएं। अगर आप बाजार से होके आते हैं तो अपने कपड़े जरूर चेंज करें। उसके बाद आप अपने बर्ड्स के केज के अंदर जाएं और अपने बर्ड्स की बाकी की चीजों को टच करें। जो नेक्स्ट चीज होती है वो ये होती है कि हम कोई भी बर्ड लेके आते हैं उसे हम लोग सीधा ही अपने बर्ड्स के केज के अंदर ले जाते हैं, जो कि एक मुकम्मल तौर पे गलत तरीकेकार है। जब कोई भी बर्ड हम लेके आते हैं उसको हमें क्वारंटाइन करना होगा। क्वारंटाइन कैसे करते हैं इसकी बारे में तफसील नेक्स्ट वीडियो जो है वो आने वाली है, वो आप जरूर देखें। वीडियो के पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं और वो वीडियो 3 दिन के अंदर पब्लिश होने वाली है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। किस तरीके से हम अपने बर्ड्स को क्वारंटाइन करते हैं, कैसे हम उसकी हिफाजत करते हैं, उसे हम लोग कौन से मेडिसिन देते हैं और उसके क्या क्या चीजें देखने के बाद हम उसे अपने बर्ड्स के केज के अंदर छोड़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने क्वारंटाइन प्रोसीजर जो है उसे मुकम्मल तौर पे फॉलो करना है, तभी जाके अपने नए बर्ड्स को अपने केज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। विदाउट क्वारंटाइन के कोई भी बर्ड आपके केज के अंदर नहीं जाना चाहिए। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है वो है हेल्थ मॉनिटरिंग की, यानी कि आपने हमेशा अपने बर्ड्स की हेल्थ मॉनिटरिंग करते रहना है। आपने उन्हें देखते रहना है कि कोई भी बर्ड अगर बीमार है तो आपने उसे फौरन ही बाकी के बर्ड से अलग कर देना है और उसे किसी और जगह पे जाके शिफ्ट कर देना है। यानी कि आप उसे हॉस्पिटल केज के अंदर रख सकते हैं। हॉस्पिटल केज आपके सेम रूम के अंदर ना हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर किसी और रूम में पड़ा होगा तो वो आपको इसलिए फायदेमंद होगा कि आपका जो बर्ड होगा वो दूसरे रूम में चला जाएगा। आप अगर उसे फीड कराते हैं या उसे पकड़ते हैं, उसे मेडिसिन देते हैं और उसके बाद बाकी किसी बर्ड के साथ जाके आप किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, उसे भी पकड़ते हैं या उसकी सीड वगैरह को चेंज करते हैं, तो वो जरासीम आपके हाथों के जरिए शिफ्ट हो सकते हैं। इसलिए आपने क्या करना है कि आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ उन बर्ड्स को उस केज के अंदर रखना है जो कि हेल्दी हो, और जितने भी आपके बीमार बर्ड्स हों उसे किसी और रूम के अंदर, हॉस्पिटल केज के अंदर आप शिफ्ट कर सकते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज होती है वो होती है वैक्सीनेशन। वक्त के साथ साथ हम अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म की नेचुरल चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो कि वैक्सीन का काम करती हैं। इसके बारे में भी अगर आप वीडियोस जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। और अगर आप ऑलरेडी कोई वैक्सीन इस्तेमाल करवा रहे हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं ताकि मुझे भी पता लगे कि आप अपने बर्ड्स को कौन से वैक्सीन इस्तेमाल कराते हैं।
इसके बारे में अगर आप चाहते हैं तफसीलन वीडियो तो मैं बहुत जल्द बना दूंगा, मगर आपको यहाँ पे मैं बताता चलूं कि आपने अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म के वैक्सीन जरूर प्रोवाइड करने हैं ताकि आपके बर्ड जो है ये बेहतर से बेहतर हो सके, इनको बीमारियां ना लग सके और इनकी सेहत जो है वो ठीक रहे। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट से मुराद ये है कि जब कभी भी आप अपने बर्ड्स की सफाई करते हैं तो उनकी जो कचरा वगैरह होता है, जो भी आप उसके केज से निकालते हैं, उसे आपने फौरन ही उस केज से बाहर निकाल लेना है और उसे बाहर जाके फेंक देना है। आपने हरगिज ऐसा नहीं करना जैसे कि बहुत सारे दोस्त करते हैं और उनके बर्ड्स बीमार हो जाते हैं कि उनका जो डस्टबिन होता है जिसमें वो कचरा फेंकते हैं वो बर्ड्स के केज के अंदर ही पड़ा होता है, और वो क्या करते हैं कि जितना भी बर्ड के ट्रेज वगैरह को साफ करते हैं उसका जो कचरा होता है उसे एक ही डस्टबिन के अंदर डालते रहते हैं और 2-3 दिन के बाद उसे फेंकते हैं। ऐसा आपने हरगिज नहीं करना। आपने वक्त के साथ साथ ही जितना भी उसका कचरा निकलता है उसे फौरन ही बाहर जाके उसे फेंक देना है। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है वो हमारे पास है पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल क्या होता है कि हमारे बर्ड्स के केज के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चींटियां वगैरह या फिर मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, जिसके लिए हमें पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है। पेस्ट कंट्रोल के लिए आप कोपेक्स पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर्टीन का कोपेक्स पाउडर बहुत ही बेहतरीन है। आप तमाम बर्ड्स के शेड के अंदर वक्तन फ़ौक्तन इसे छिड़कते रहें। इससे यह होगा कि आपके जितने भी बर्ड्स के केज के अंदर जितनी भी चींटियां वगैरह होंगी या जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होंगे वो तमाम के तमाम इसके साथ मर जाएंगे। तो इसे भी आपने एक स्केड्यूल के मुताबिक इस्तेमाल करवाना है। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज होती है वो हमारे पास होती है सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन भी आपने अपने बर्ड्स के केज की जरूर करनी है। आप जब कभी भी सफाई करते हैं तो आप मुख्तलिफ किस्म के सैनिटाइजर अपने बर्ड्स के केज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने बर्ड्स के केज के अंदर ब्रोमोसेप इस्तेमाल करता हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आप भी ब्रोमोसेप इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की और भी चीजें आती हैं जो आप इस्तेमाल करा सकते हैं और अपने बर्ड्स के केज को और उनकी स्टिक्स वगैरह को इससे साफ कर सकते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है वो हमारी रिकॉर्ड कीपिंग आती है। अगर आपका कोई बर्ड बीमार होता है तो आपने उसका रिकॉर्ड जरूर रखना है कि आपका ये वाला बर्ड बीमार हुआ है और आपने उसको कौन सी मेडिसिन दी है। इससे एक तो आपको यह अंदाजा होगा कि कौन सी बीमारी में कौन से मेडिसिन देने चाहिए, दूसरा आपको यह अंदाजा होगा कि कौन से बर्ड जो है वो अभी अभी बीमारी से निकले हैं, आपने उनसे ब्रीड नहीं लेनी, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो इस वजह से आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आपके बर्ड जो है वो बीमार नहीं होंगे, और अगर आपके बर्ड्स कोई बीमार होता भी है तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।